प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब जानते होंगे, माननीय राज्यपाल महोदय हैं सत्यपाल मलिक जी। ये मेघालय के गवर्नर हैं इस वक्त। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के भी रहे थे। जम्मू कश्मीर से फिर इनको गोवा में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब गोवा से आज के लिए मेघालय के गवर्नर हैं और पिछले कई महीने से लगातार किसानों की पीड़ाओं को गंभीरता से ले रहे हैं। किसानों की जो दर्द है, किसानों का जो एक साल से किसान यहाँ बैठे हैं, इवन अदरवाइज ऑल्सो वो खुद किसान परिवार से हैं, उन्हें मालूम है किसान की क्या क्या समस्याएं होती हैं। और उन्हीं समस्याओं को लेकर के उन्हें इस चीज़ की तकलीफ़ है कि सरकार एक साल के करीब हो गया है, ये किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है। किसानों को यहाँ किस लिए बैठा के रखा है। किसान के पास इतना समय कभी नहीं होता है जो यहाँ आके सड़कों पर बैठें। तो खेती कौन करेगा, पूरे देश का पालन पोषण कौन करेगा, पेट कौन भरेगा, अनाज कहाँ से आएगा। ये दुखद है। अब इन्होंने कई बार पहले भी इशारे किए हैं। कल भी जयपुर में किसी फंक्शन में थे राज्यपाल महोदय, वहाँ भी इन्होंने ये कहा है, बहुत बड़ी गंभीरता से उन्होंने ऐसे इशारा किया है कि दिल्ली के अंदर जो बैठे लोग हैं, यानी उनका इशारा सरकार की तरफ था, चाहे वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या कोई और हैं या कोई सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि एक अगर कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। और यहाँ तो किसानों के, यानी हालांकि राज्यपाल महोदय ने 600 बोला है, बट जहाँ तक मुझे जानकारी है 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने 600 का आंकड़ा बोला वहाँ पर। हो सकता है वो पूरा ध्यान नहीं होगा उनको, लेकिन हमें जो किसानों से पता लगा है 750 से भी कहीं ज़्यादा शहीद हो चुके हैं किसान। तो उन्होंने इस चीज़ पर खेद प्रकट किया। ये सारा देश जानता है कि इनके लिए ना तो माननीय प्रधानमंत्री ने कभी नहीं, आज तक एक शब्द नहीं बोला इनके लिए, एक शब्द भी कभी नहीं बोला। ये दुखद है। और राज्यपाल महोदय बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि वो इन्हीं की पार्टी के हैं। राज्यपाल महोदय बीजेपी के ही हैं और उनसे कई बार मीडिया वाले सवाल भी करते हैं, सर आप तो सरकार के खिलाफ बोलते हो तो आपको पद से हटा देंगे। तो ये भी, उसमें भी वो बेबाक तरीके से कहते हैं, बेबाक तरीके से कहते हैं कि मैं किसी पद का भूखा नहीं हूँ, मैं किसान हूँ और मैं जानता हूँ किसान की क्या पीड़ाएं होती हैं। और ये सरकार को भी जानना चाहिए कि किसान की क्या क्या तकलीफ़ हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं हमें देनी हैं, वो देनी चाहिए। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अगर पद से हटाएंगे, मैं इस पद के लिए नहीं आया हूँ, जन्म से मैं ये पद लेके नहीं आया था, ये मुझे बाद में दिया गया है। और अगर इनको लगता है, यानी उनका साफ इशारा था प्रधानमंत्री महोदय की तरफ या सरकार की तरफ या इनकी पार्टी की तरफ, कि इनको लगता है कि मैं इनका नुकसान कर रहा हूँ या इनके खिलाफ जा रहा हूँ, इनकी लाइन से अलग जा रहा हूँ, तो मुझे हटा दें। जब हटा देंगे मैं जाकर किसानों के बीच में बैठ जाऊँगा आराम से और आज़ाद होकर के बैठूँगा। तो ये उनका मतलब कई बार सरकार के ऊपर उन्होंने जायज़ हमला बोला है। नाजायज़ हमला नहीं कह सकते इसको, जायज़ हमला है। यानी सरकार नहीं सुन रही है, एक राज्यपाल महोदय को कहना पड़ रहा है। हम लोग भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, पूरे देश कह रहा है कि किसानों को क्यों बिठा रखा सरकार ने। जब वो काले कानून के हित में नहीं है तो उसको वापस क्यों नहीं लिया जाता, या बनाने से पहले से किसानों से पूछा क्यों नहीं, सलाह क्यों नहीं किया। बहुत दुख की बात है। और किसान, राज्यपाल महोदय जिस तरीके से कह रहे हैं कि किसान की हर हालत में सरकार को सुननी होगी, क्योंकि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान नहीं जाएगा यहाँ से। यहाँ किसान को 10 साल भी बैठना पड़ा तो बैठेगा। ना तो किसान किसी की गुलामी करेगा, ना किसी की जी हजूरी करेगा, ना किसी से डरेगा, वो बैठे हैं आराम से। और ना ही किसान कोई गलत काम करेगा, कोई झगड़ा फसाद। हालांकि देखिए, बर्दाश्त का मादा ऐसा होता है, उसकी कोई एक सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं जो है पार किसान की भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी इंसान है। आखिर आप किसी को तड़फाओगे, जुल्म करोगे किसी के ऊपर, किसी को परेशानी में डालोगे, बार बार उनको तकलीफ़ें दोगे, तो उसके भी सब्र का बांध टूट सकता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ किसान बहुत सोच समझ के काम करते हैं। किसान जल्दी आपानिक होते हैं, आपानिक होते किसान, क्योंकि वो इतने शांत स्वभाव से, यानी इतनी कड़ी मेहनत और सबके लिए अनाज पैदा करके अगर किसान दे रहा है तो उसके अंदर सहन शक्ति है, तभी दे पा रहे हैं। सहन शक्ति नहीं होगी तो किसान वहाँ कर ही नहीं पाएगा इतना काम। वो देशवासियों के लिए क्यों इतनी तकलीफ करेगा। उसमें सहन शक्ति है, वो देश को अपना मानते हैं, देशवासियों को अपना मानता है किसान। ये सरकार की तरह नहीं है। सरकार तो किसानों को दुश्मन मान रही है। सरकार किसानों को इस देश का नागरिक ही मानती नहीं है, वो समझती है ये इस देश के दुश्मन है। ये बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। किसान ऐसा नहीं है। किसान अपने आप को इस देश का सबसे यानी ये समझता है कि सबसे जिम्मेदार वर्ग मानता है,
क्योंकि जब किसी का पेट ही नहीं भरेगा तो आगे काम कैसे होगा। तो पूरे देशवासियों का पेट भरना किसान अपना फर्ज समझता है, अपना धर्म समझता है, और वो उसी में लीन रहता है। बहुत बार किसान खेतों में ही सो जाते हैं, घर से खेत में गए, देर रात तक काम हुआ है, वहीं सो गए हैं, सुबह फिर वहीं शुरू कर दिया है। ऐसी है किसान की ज़िंदगी, ऐसी है किसान की लाइफ। और एक सरकार है ऐश कर रही है इसी में बैठ करके, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो रोटी मिल रही है। हालांकि उनको ये नहीं है, खाना खाने के टाइम ये तो शर्म आनी चाहिए कि ये रोटी उसी किसान की है जो आज जिसको आज सड़कों पर बैठा रखा है, उसी किसान की पैदा की हुई है वो। तो रोटी खाते टाइम तो कम से कम उनको ये महसूस होना चाहिए कि जिसकी रोटी खा रहे हो उसी के पीठ में छुरा घोंप रहे हो। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, और ये शर्म की बात है। और मैं तो चेतावनी देना चाहूँगा सरकार को, आप तुरंत जागिए, किसानों की समस्या का समाधान करिए, वरना किसान आपकी समस्या का समाधान करेंगे। किसान तैयार बैठा है, वो बेशक गलत सलत कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा एक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान के अंदर, उसके सीने में बहुत दर्द है। ये सोच के दर्द है कि क्या सरकार ऐसी होती है। जिस वर्ग ने, जिस सरकार ने किसान के लिए नहीं सोचा है, वो देश के लिए कभी नहीं सोच सकती है। किसी भी देशवासी को वो सुख दे ही नहीं सकती है। तो अभी सरकार को बाहर निकालने का समय आ गया है, बेदखल करने का समय आ गया है, और वो किसान करके रहेंगे। जब खुद इनकी पार्टी में आवाज़ उठ रही है, अभी इससे पहले 2-3 बार वरुण गांधी भी आवाज़ उठा चुके हैं, खुल करके आवाज़ उठा चुके हैं। हालांकि वरुण गांधी प्लस मेनका जी, इनको इन्होंने कार्यकारिणी से भी अलग कर दिया है। कितनी शर्म की बात है। जो इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसी के खिलाफ उसको ये अपना दुश्मन मान लेते हैं, और उसके खिलाफ अलग से अलग किस्म का बर्ताव करने लग जाते हैं। खुद की अपनी पार्टी वालों का भी ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और वरुण गांधी ने बिल्कुल खुल के बोला है कि किसानों की पीड़ा को मैं इस तरीके से देख नहीं सकता हूँ, बिल्कुल देख नहीं सकता हूँ, और मैं किसानों के साथ हूँ। बोला उन्होंने, क्लियर करके बोला है, हिम्मत के साथ बोला है। तो ये भी हिम्मत है जो वर्तमान तानाशाह प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, तो वो बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं, वरना इनके सामने तो आवाज़ किसी की निकलती नहीं है। सब अपनी पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए हैं। कोई इनके सामने गलत, इसके फैसलों का, गलत नीतियों का कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। पार्टी में हिम्मत नहीं है। लेकिन वरुण गांधी की मैं तारीफ़ करता हूँ, युवा सांसद हैं और उन्हें चिंता है, उन्हें किसान की चिंता है, देश की चिंता है, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। कोई बात नहीं, ये कार्यकारिणी में नहीं रखेंगे, क्या हो जाएगा, सांसद तो हैं वो, और सांसद उनको जनता ने बनाया है। तो ये सरकार ने नहीं बनाया, सरकार तो खुद ईवीएम से आई है, खुद ईवीएम से आई है। तो ये क्या बनाएंगे किसी को। तो मैं समझता हूँ अगर ज़रा सी भी इंसानियत बची है सरकार में या प्रधानमंत्री महोदय में, तो तुरंत किसानों का ये जो समस्या पैदा की है खुद सरकार ने, इसका हल निकालें, और किसानों को बाइज्जत अपनी ये तीनों कानून रद्द करके एमएसपी का लीगलाइज कानून बना के, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके इज्जत से माफ़ी मांग के किसानों को घर भेजो। माफ़ी मांग के, माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। आपकी वजह से ये 1 साल यहाँ पर किसानों ने सज़ा भुगती है, और 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। तो ये सरकार का निकम्मापन है, गैर जिम्मेदारी है, और सरकार को किसानों से माफ़ी मांगनी होगी। रादर मैं तो ये कहूँगा पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगनी होगी। ये जितना भी हुआ है सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुआ है, उनकी जिद की वजह, नाजायज़ जिद की वजह से, जो कि केवल 3 उद्योग घरानों को बसाना चाहते हैं, वो उनको आबाद करना चाह रहे हैं, किसान को उजाड़ना चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा प्रधानमंत्री महोदय, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 140 करोड़ लोग सब देख रहे हैं, और वो अब आपका इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।